सदगर्म हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में आरक्षण का जो प्रावधान है वो लागू रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र में भी बिहार का आरक्षण फॉर्मूला लागू होना चाहिए। सीएम ने जातिगत आरक्षण की बात भी दोहराई है। हमको तो ये पता नहीं है कि ऐसी कोई बहस छिड़ी है कि आरक्षण का लाभ जिनको मिल रहा है उनको नहीं मिलना चाहिए, ऐसी तो कोई बात है नहीं। अपने यहाँ का जो नियम है आप तो जानते हैं बहुत पहले से लागू है, और केंद्र का भी नियम है वह भी पहले से लागू है जो आरक्षण का है। तो जो कुछ भी लोग और आर्थिक आधार पर जो लोग भी, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के नहीं थे, अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं है, वैसे लोगों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आरक्षण का प्रावधान है वो प्रावधान नहीं चलेगा। हाँ, आरक्षण के प्रावधान में कोई परिवर्तन की बात हो, जैसे दिल्ली, हम लोगों के यहाँ तो जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है उसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग दो अलग आइडेंटिफाइड है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार ने उन्होंने ये काम किया, वो चल रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि केंद्र में भी ये हो जाए, हालांकि केंद्र में तो सिर्फ एक है, तो अगर उसमें भी विभिन्न प्रकार से लोगों को मिलेगा तो अच्छी बात होगी। तो उसके बारे में कोई अगर आकलन और अध्ययन चल रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन किसी को वंचित करने वाली बात तो नहीं हो सकती। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जातीय जनगणना की वकालत की है। उन्होंने कहा जेडीयू जनगणना की मांग बहुत पहले से करते रही है और होनी भी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे लेकर विधानसभा और विधान परिषद में प्रस्ताव पारित कराया जा चुका है। सीएम ने कहा कि जातीय जनगणना से बहुत कुछ स्थिति साफ हो जाती है। पर आपने जनगणना जदयू ने कहा है लोकसभा में भी, क्या चाहते हैं कि? बिल्कुल, हम तो आज से नहीं कई बार से, और सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, हम तो बार बार विधानसभा विधान परिषद से स्वीकृत करा करके केंद्र को भेज रहे हैं कि एक बार तो इसका होना ही चाहिए। और आप जानते ही हैं कि हम 2 बार विधानसभा से पास करा करके, विधान परिषद से पास करा करके भेजे हैं केंद्र को। तो जाति आधारित जनगणना एक बार तो कर ही लेना चाहिए। पहले होता था और पिछले कई वर्षों से, आज़ादी के पहले से ही वो बंद हो गया, लेकिन हम लोग तो इसके बारे में कह रहे हैं ऐसा हो जाने से कम एक एक चीज़ की सही जानकारी मिल जाएगी। किस जाति के कितने लोग हैं और उनके लिए क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी निर्णय लेना बेहतर होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं, इसलिए हम तो शुरू से कह रहे हैं। और ये हम ही सिर्फ नहीं चाहते, पूरा का पूरा 2 बार विधानसभा विधान परिषद सबने इसकी मंजूरी देकर के भेजा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें यह भी नहीं मालूम कि केंद्र में मत्स्य संसाधन के लिए अलग से मंत्रालय है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में इस विभाग का बजट लगातार बढ़ता गया, लेकिन राहुल गांधी जैसे नेताओं को जमीनी हकीकत मालूम नहीं। दरअसल पुडुचेरी में राहुल गांधी ने मछली पालकों को संबोधित करते हुए कहा था कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए अलग से मंत्रालय बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 31 मई 2019 को एक अलग विभाग बनाया और उस विभाग के मंत्री मैं हूं, जिसमें फिशरी, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री के विकास के लिए मंत्रालय बना है। ये बता दूं, 70 साल में उनके नाना जी के समय से लेकर के 2014 तक ये ऐसा था कि केवल 3682 करोड़ ही सेंट्रल एलोकेशन उस पर प्रोजेक्ट पर हुआ था। आज मोदी जी ने अभी तक, जब से वो प्रधानमंत्री बने, 27,000 करोड़ से ऊपर का भी इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल के साथ किया है। पटना में आरजेडी ऑफिस के मेन गेट के सामने की यू टर्न को बंद कर दिया गया। 2 दिन पहले पार्टी कार्यकर्ताओं ने यू टर्न को बंद कर रहे मजदूरों को काम करने से रोक दिया था। पार्टी नेता जगदानंद सिंह ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि दफ्तर के सामने का यू टर्न और मेन गेट के डिवाइडर को बंद नहीं किया जा सकता है। उनकी नाराजगी के बावजूद यू टर्न बंद कर दिया गया। यू टर्न बंद करने को लेकर बीती देर रात तक काम चलता रहा। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन पहले की तस्वीर आप देख सकते हैं कि जब यू टर्न को बंद करने का काम शुरू हुआ तो आरजेडी कार्यकर्ता वहां पहुंच गया और काम को बंद करवा दिया गया। तो उसके बाद की भी तस्वीरें आप देखिए। 2 दिन पहले आरजेडी ने काम रुकवाया था और बीते देर रात कैसे काम यहां चलता रहा, यू टर्न को बंद कर दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर चादर पोशी के लिए चादर दी है।
जेडीयू एमएलसी तनवीर अख्तर की अगुवाई में एक टीम अजमेर शरीफ जा रही है, जो ख्वाजा की दरगाह पर चादर पोशी करेगी। मुख्यमंत्री ने चादर देने के साथ ही अमन चैन और तरक्की की दुआ भी मांगी है। और नमस्ते बिहार में खबरें और है, बने रहिए हमारे साथ। जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।